Hi everyone, I am Ved Mitrar, and in this video आप स्पीच राइटिंग के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं, स्पेशली दीज वीडियोज एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स फॉर द क्लास 9th इन दिस सेशन। तो क्वेश्चन है आपका, यू आर नवनीत, आप नवनीत हैं, यू कैन सपोज कि आप नवनीत हैं, अ मेंबर ऑफ स्कूल लिटरेरी क्लब एंड विच हैज ऑर्गेनाइज्ड लिटरेसी क्लासेस इन विलेजेस एंड सिटी स्लम्स। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी शहर की। Under the adult education program, draft a speech in 100 to 120 words, मतलब 100 से 120 शब्दों में लिखना। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द इलिटरेट्स, मतलब जिसमें आप दिखाएंगे कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको एजुकेट करने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला हमारा जो फॉर्मेट है, जो स्टार्टिंग करने का जो एक पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको लिखना है रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड डियर फ्रेंड्स। अगर ये स्कूल में हो रहा है या कहीं तो उस हिसाब से आप रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड मैनेजर एंड प्रिंसिपल सर एंड डियर फ्रेंड्स लाइक दिस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप लोग एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, लिखिएगा एजुकेशन प्रोवाइड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अवर पर्सनालिटी, मतलब एजुकेशन जो है हमारे पर्सनालिटी को चौतरफा विकास देती है। बॉडी माइंड एंड सोल, चाहे बॉडी हो, चाहे माइंड हो, चाहे सोल है, हर कुछ डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली अ वास्ट नंबर ऑफ अवर पॉपुलेशन रिमेन अनएजुकेटेड, तो दुर्भाग्य से बहुत बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित रह गए। एंड द रेट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स इज इंक्रीजिंग फास्ट, और स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, मतलब स्कूल में जाते हैं, स्कूल से जल्दी ही छोड़ देते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ रही है। एंड टू ओवरकम दिस द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलिटरेट्स, तो इस समस्या पर, अशिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या पर ओवरकम करने के लिए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो मेनी वॉलेंट्री एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू रेंडर देयर सर्विस, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलेंटियर लोग आए हैं इस काम को आगे बढ़ाने। एंड द नेशनल लिटरेसी मिशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एडल्ट एजुकेशन, और नेशनल लिटरेसी मिशन है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंगेज है एडल्ट एजुकेशन में। इट हैज़ द नोबल मिशन, और इसका बहुत ही नेक मिशन है। एंड दे कैन ऑफर वॉलेंट्री सर्विस ड्यूरिंग देयर फ्री पीरियड, और अपने फ्री टाइम में वो लोग ये सर्विस करेंगे। एंड दैट इज वकेशन में। एंड दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, वो भी मतलब देश को डेवलपमेंट, देश के विकास में काफ़ी योगदान कर सकते हैं। एजुकेशन विल गिव देम अवेयरनेस एंड नॉलेज, और एजुकेशन जो है उनको अवेयरनेस, जागरूकता और नॉलेज देगी। एंड दे विल गेन इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट भी। एंड दे विल बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ द नेशन, और वो हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। दे विल बिकम फ्री फ्रॉम द सोशल बैंडेज, एक्सप्लॉटेशन एंड ह्यूमिलिएशन, और ह्यूमिलिएशन और उनका जो शोषण होता है और बाधाएं हैं जो सोशल, उन सब से वो बच जाएंगे, उनसे आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। एजुकेशन विल नॉट रिमेन ऑर्नामेंटल, और एजुकेशनल केवल दिखावे वाली नहीं रह जाएगी। इट विल बिकम पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, ये उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाएगी। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ में आपको एक और दूसरे क्वेश्चन को भी दूसरे पेज में आपको मेंटेन करना है अच्छे से। सो द क्वेश्चन इज हियर, श्वेता हैज़ टू डिलीवर अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द टॉपिक, मतलब श्वेता नाम की लड़की है, सपोज दैट यू आर श्वेता, तो आपको मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच देनी है। उसका टॉपिक इज द जनरेशन गैप इज डिस्ट्रॉइंग फैमिली लाइफ, एंड राइट हर स्पीच इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। जनरेशन गैप का मतलब होता है ये पीढ़ियों का गैप, जैसे कि आजकल के हम लोग जिस तरीके से बैठते उठते खाते पीते हैं बोलते हैं, और पहले के लोगों के बीच में तो वो तालमेल नहीं रहता है, तो गैप जो है उसकी वजह से फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो उस टॉपिक पे लिखना है, तो बोलना है गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, चेयरमैन, ऑनरेबल जजेस, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद लाइन कुछ एक लाइन का स्पेस, उसके बाद शुरू करिएगा। आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक द जनरेशन गैप इज डिस्ट्रॉइंग फैमिली लाइफ। देयर आर मेनी points to support this contention, and this generation gap have caused chargement between the old and the young, and there is a clash of ideas and ideals, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरेशन्स के बीच में विचारों को लेकर बहुत क्लैश होता है। टेस्टेस वे ऑफ थिंकिंग एंड लाइफ स्टाइल, द यंग हैंकर
ऑप्शन लग्जरी एंड कंफर्ट एंड मटेरियल हैप्पीनेस, जो आजकल के नौजवान हैं वो लग्जरी या कंफर्ट मटेरियल और हैप्पीनेस पे रहते हैं। दे बिलीव इन फुल एंजॉयमेंट एंड कंप्लीट फ्रीडम एंड द एल्डर्स इंसिस्ट ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, जो कि बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं जो दूसरी पीढ़ी के हैं वो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस्ड रहते हैं। एंड द एडवोकेट renunciation and control of desires. The children think that their parents are slave to customs. And the generation gap is evident in behavior and manners of the two classes. The elders believe in strict obedience to a superior authority. They want that children must respect their elders and learn to be polite. And the children pine for freedom and they resent all sorts of curbs and they demand freedom of expression. They want to have a say in family affairs. They insist that their views must be given proper consideration. This leads to bickerings and heart-burning and tension in the family. And the elders insist on discipline and strict compliance of their orders. They advocate smiling acceptance of the punishment meted out of a breach of discipline. And the young insist on tolerate any interfere in their personal affairs, career, love affair, or marriage. And thus there is a wide gap between the two generations. This difference in the way of thinking and behavior is destroying family life. Hence, I conclude that generation gap is destroying family life. थैंक यू एट द एंड आपको बोल रहा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन से यू मेंटेन दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।